हाँ जी। एक पतित है, सब पतित है, एक पावन है तो सब पावन है। कौन सा इसके लिए लागू होता है? किसके लिए? सबके लिए लागू होता है, सो एक के लिए लागू होता है। जो एक के लिए लागू होता है सो सबके लिए लागू होता है। माने पतित दुनिया ही है, तो पतित दुनिया में सब पतित है। और पावन दुनिया है, तो पावन दुनिया में सब पावन है। कोई एक को पकड़ लो वो भी पावन ही मिलेगा। अच्छा, बड़े से बड़े को पकड़ लो, हीरो पाटधारी को पकड़ लो, वो भी पावन है। कोई छोटे छोटे पाटधारी को पकड़ लो जो एक जन्म लेने वाला हो, तो पावन है। नहीं, एक जन्म लेने वाला पावन कैसे होगा? एक जन्म लेने वाला तो पतित होगा। जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो सब पावन ही होंगे। वो पावन की दुनिया है। पावन की दुनिया है तो संगम युग है, सतयुग का पहला जन्म है। और पतितों की दुनिया है तो जरूर कलयुग का आखिरी जन्म है। और संगम युग सार्वभौम कब से? एक भी आत्मा कलयुग के पापों की गठरी उतार दे तो अकेली उतारेगी या कुछ और आत्माएं भी संगी साथी बनेंगी, वो भी उतारेंगी। क्या होगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये कहावत यहाँ की है, संघौ शक्ति ही बल कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। पांचों नदियां अगर मिल जाती हैं तो मजबूत मुकद्दर बन जाता है, मुट्ठी बन जाती है। और पांचों अगर खुल जाती हैं तो एक एक उंगली को आराम से तोड़ा जा सकता है। यही बात है संगठन की। हाँ, अगर हम संगठित होकर के रहेंगे तो हम सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांडवों ने क्या किया है? पांडव संगठित थे, एक धर्म एक राज्य है, एक भाषा बोलते थे। तो 5 पांडवों ने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर दी। तो ऐसे ही है, संगठन की बड़ी भारी महिमा है, परंतु ये संगठन रूपी यूनिटी प्योरिटी से प्राप्त होती है। और प्योरिटी सिवाय शिव बाबा के और कोई दे ही नहीं सकता। शिव बाबा आता है तो ये नहीं देखता कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, देखता है? ये नहीं देखता है कि ये प्योर है इम्प्योर है। क्या देखता है? पवित्र है अपवित्र है ये नहीं देखता है। देखता क्या है? हैं? हिम्मत देखता है। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप बनता है। बाबा, इलाहाबाद को जो गंगा है वो कानपुर के साथ क्यों जुड़ जाता है? इलाहाबाद में जो गंगा है, कानपुर के साथ में जो गंगा है, ये ना गंगा गंगा गंगा, हाँ, कानपुर के साथ रिलेटेड कैसे बोल रहे हैं? कानपुर में गंगा पहले है। जब गंगा उतरती है गंगोत्री से तो पहले पहले ऋषिकेश से पहाड़ से नीचे उतरती है। ऋषिकेश पहाड़ पर है, पहाड़ से नीचे उतरती है तो हरिद्वार में आती है। हरिद्वार से नीचे उतरती है तो फर्रुखाबाद में आती है। और फर्रुखाबाद से नीचे उतरती है तो कानपुर जाती है। कानपुर से नीचे उतरती है तो इलाहाबाद जाती है। इलाहाबाद के बाद फिर वाराणसी में जाती है। वाराणसी से पटना होते हुए फिर जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र का मेल सागर के साथ हो जाता है। हाँ, तो पूछना क्या है इसमें? बेहद का क्या? बेहद का अर्थ यही है कि गंगा पहले कानपुर में जन्म लेती है, कानपुर में बेसिक ज्ञान में चलती है, बाद में फिर इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद में तो भारी कोर्ट है। इलाहाबाद का कोर्ट ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है।
धर्म का जब कोई बहुत भारी चिंतन होता है तो कौन से कोर्ट में होता है? इलाहाबाद की कोर्ट में होता है। सुभद्रा का रथ चाका 12, बलराम का 14 और जगन्नाथ का 16, ये कि बृहद का क्या आता है? ये क्या क्या टीवी की बातें निकाली हुई है? क्या क्या बोला? सुभद्रा का चाका रथ जो चाका है वो 12 है। सुभद्रा का रथ का चाका 12 है। चाका व्हील हाँ, ना ना उसके बात नहीं, व्हील के बात है। वो तो मोस्टली जो सुदर्शन चक्र है ना, उस चक्र में भी 12 चक्के होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। तो 12 को चक्के कोई दूसरे नहीं है। स्व माने आत्मा, आत्मा के 84 के चक्र को देखना है तो 12 आत्माओं में सब कुछ देखने को मिलेगा। राशियां कितनी हैं? सारी दुनिया के मनुष्य कितनी राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में जो होगा वो सारी दुनिया के मनुष्य आत्मा में वही चक्र भरा हुआ होगा। 12 से बाहर कोई है ही नहीं। और 4.5 लाख सूर्यवंशी और 4.5 लाख के चंद्रवंशी है। 1.5 लाख है 1.5 लाख चंद्रवंशी ना 1.5 लाख सूर्यवंशी, नहीं, मैंने एक कैसे होता है? 4.5 लाख सूर्यवंशी का मतलब यह है कि 4.5 लाख हैं ज्ञान सूर्य की डायरेक्ट वो औलाद जो 4.5 लाख चंद्रवंशियों को जन्म देते हैं। सतयुग में जो जन्म लेने वाले होंगे वो चंद्रवंशी होंगे या सूर्यवंशी होंगे? चंद्रवंशी होंगे। और जो जन्म देने वाले होंगे वो संगम युग से प्रारब्ध लेकर के गए हैं। उन्होंने ज्ञान सूर्य से प्रारब्ध पाई है। पूरे 4.5 लाख ये होगा सूर्यवंशी है। 4.5 लाख एडवांस में आएगा। अब बिल्कुल आएंगे। 4.5 लाख चंद्रवंशी पूरा आएगा। चंद्रवंशी बीके में से निकलेंगे। 4.5 बीके में सभी धर्मों के हैं। बीके में सभी धर्मों के हैं, लेकिन सभी धर्मों में से कौन से खींचेंगे? ये चंद्रवंशी होंगे वो ही खींचेंगे, दूसरे नहीं खींचेंगे। माने ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले पक्के क्या सब पक्के हैं? नहीं। বাবা हाँ। আমার ঘরে গীতা পাঠশালা তো পরিবার সবই জ্ঞানে চলতে হয়। তো বড় ছেলে জ্ঞানে চলে না, তো তাড়াতাড়ি সহযোগ করে কিন্তু জ্ঞানে চলে না। कोई बात नहीं, पाठशाला होती है तो पाठशाला में सब एक जैसे स्टूडेंट होते हैं या नंबरवार होते हैं? कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई ढीले पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं। कोई ऊंच पद पावेंगे, कोई साधारण पद पावेंगे। ये तो राजधानी तैयार हो रही है। कोई राजाएं बनेंगे, कोई रानियां बनेंगी, कोई दास दासी बनेंगे, कोई चांडाल बनेंगे, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा बनेंगे साहूकार, कोई थर्ड क्लास प्रजा बनेंगे। अब चिंता क्यों कर रहे हैं? मोह लगा हुआ है क्या? मोह लगा हुआ है। ও বলবে যে আমি হচ্ছে দেরিতে যাব, मोह लगाओगी तो खुद भी रह जाओगी। সহযোগ করে। हाँ, इसलिए खुश रहो। जो हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है। हाँ। हमारा हम बॉर्नपुर रहता हूँ, हाँ। तो हमारा घर है बीरभूम नानूर। हाँ जी। तो वहाँ पे बेसिक है, एडवांस नहीं है। हम वहाँ पर एक गीता पाठशाला खुलने चाहता हूँ, आपका परमिशन लेंगे। आप है ना एडवांस के? हाँ एडवांस है। फिर क्या ऐसे क्यों कहते हो एडवांस नहीं है? रहता है वो बताता है, हम लोग रहता ही है। अब वहाँ नहीं रहते? वहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर रहते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वहाँ कभी कभी जा करके वहाँ फाउंडेशन डाल दो। हाँ उसके डाल वहाँ का 3-4 भाई हैं। है 3-4 आत्मा उठा, कभी जाओ, जा करके 2-4 आत्माओं को उठाते रहो। वहाँ पे क्लास कर सकते हैं क्या? क्लास तो तब हो जब 4-6 इकट्ठे निकले। क्लास माने संगठन। संगठन तो तब बनाओगे जब 4-6 को इकट्ठा कर लो, भर्ती करा दो, तब फिर उनका संगठन बनाओ। अभी चार आत्मा जाएगी भर्ती करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी 4 आत्माओं को जब ले जाओ, भर्ती करा दो, फिर उनका संगठन कराओ। भर्ती करके वहाँ पे क्लास कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो माला कैसे घुमा जाता है? अरे
63 जन्म माला घुमाते रहे, अब पूछ रहे हैं माला कैसे घुमाई जाती है? गुनती होते हैं ना। हैं? सुनते होती है ना, गलती होती है? गुनती गुनती गिनती गिनती काउंटिंग। हाँ। होता है ना। हाँ 1 2 3 4 108 मणके होते हैं। हाँ क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। हैं? मतलब वो बोल रहे हैं क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके घुमाता है ना। माला जब घूमेगी तो ऐसी घूमेगी ना, उल्टी उल्टी। आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? आप अभी जीवन में नीचे स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रहे हैं या ऊंचे से नीचे गिर रहे हैं? नीचे ऊपर जाते हैं। तो माला भी ऐसे ही चलेगी। हाँ टाइम में है? साक्षात्कार का समय दोनों होगा। हाँ रात के 12 बजे 1 मिनट हुआ तब शिव बाबा प्रवेश किया माता में। है? रात को 12:01 हुआ हाँ तब शिव बाबा प्रवेश किया माता में। शिव बाबा ने ब्रह्मा ने प्रवेश किया, एक माता में माता में प्रवेश किया शिव बाबा ने। ये किसने कहा? जैसे हाँ? रात के 12 बजे 1 मिनट हुआ तब मन भक्ति मार्ग मनाते हैं। नहीं, हम लोग का एडवांस जो ज्ञान मिला है हाँ उसी हिसाब से शिव बाबा का जो प्रवेशता हुआ वो 1936 के जो साल था वो रात 12 बजे हुआ, 12:01 ऐसा करके हुआ। वो तो किसी को पता ही नहीं ना। बच्चा जब गर्भ में आता है तो कोई को पता चलता है क्या? मालूम पड़ता है? नहीं। जब पैदा होता है तो सबको पता चलता है। तो सन 36 में प्रवेशता हुई, तो प्रवेशता का किसी को पता नहीं है। जब पैदा होता है सन 76 में तो परिवार वालों को पहले पता चलता है, फिर बाहर वालों को पता चलता है। तो ऐसे दुनिया में धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाएगी। 100 वर्ष का काउंटिंग कैसे हुआ है? 100 वर्ष का संगम युग का 100 वर्ष का काउंटिंग उसी समय से 36 से जब से साक्षात्कार हुए। और दिन में जब सूर्योगन होते हैं, हाँ? दिन में जब सूर्योगन होते हैं हाँ तो चारिदिक अंधकार क्यों हो जाता है? ये क्या होता है? उसके भारत का क्या? जब ग्रहण लग जाए तब सब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य को ग्रहण लगता ही नहीं है वास्तव में। ये तो लोगों को अज्ञान है, अंधकार है कि सूर्य को ग्रहण लगता है। सूर्य तो आग का गोला है। आग का गोले में अंधेरा कहाँ से आएगा? हाँ, एक तरफ आग का गोला है, बीच में पृथ्वी आ गई, है ना। एक तरफ चंद्रमा है या बीच में चंद्रमा है, एक तरफ पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा का अंधेरा पड़ता है। नहीं समझे? ये सूर्य चमक रहा है, सूर्य दम 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 आ रहा है, बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा का परछाया किसके ऊपर पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ेगा या सूर्य के ऊपर पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ेगा। तो पृथ्वी के उस हिस्से के लोग अंधेरे में आ जाते हैं। अंधेरे में आ गए तो वो समझते हैं कि सूरज अंधेरे में है। सूरज में अंधेरा कभी होता ही नहीं है। सूरज तो सदैव उजाले में रहता है। अभी भी ऐसे ही है। जो ज्ञान सूर्य का पाठधारी है, लोग उसको समझते हैं ये विकारी है, इसको अज्ञानता का ग्रहण लगा हुआ है, इसको विकारों का ग्रहण लग गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है वास्तविकता? वास्तविकता ये है कि जो पृथ्वी के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्ञान चंद्रमा का परछाया पड़ रहा है। ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है, भूत प्रेतानी आत्मा, वो उनकी बुद्धि को घुमा रही है। किसके प्रभाव के द्वारा? धरणी के प्रभाव के द्वारा। वो धरणी प्रभावित हो गई। धरणी माने कन्या माता है। कहाँ है वो कन्या माता है?
बेसिक में एडवांस में है? बेसिक में। वो बेसिक में जो कन्या माताएं रूपी धरणी है, वो धरणी अज्ञान अंधकार के प्रभाव से प्रभावित हो गई। चंद्रमा का अंधेरा उनके ऊपर पड़ रहा है, परछाया, और उसके प्रभाव में जो लोग आ जाते हैं वो सब अंधकार में आ जाते हैं। अब वो चाहे एडवांस में हो और चाहे बेसिक में हो। नहीं आया समझ में? है? हाँ जी। बाबा गुड नाइट हमको तो नहीं बोलना चाहिए था। गुड नाइट कहा जाता है तब जब एक दूसरे से अलग होते हैं। पति पत्नी थोड़े ही एक दूसरे से गुड नाइट करते हैं। तो शिव बाबा हमारा साजन है, हम उसकी सजनी है, तो साथ ही साथ रहेंगे कि गुड नाइट करेंगे? नहीं। तो गुड नाइट नहीं करनी है। होने का टाइम ओम शांति करके सो। काहे की ओम शांति? साथ ही साथ सो जाए शिव बाबा को साथ में लेके। हैं? हैं? हाँ। बाबा शिव बाबा को अच्युत बोलते हैं। हैं? परम धाम में छोड़ता नहीं है, अच्युत। अच्युत आ माने नहीं, चित्त माने गिरा हुआ। नहीं गिरा हुआ। क्या? ये पेन है, च्युत हो गया। च्युत माने गिर गया, और ये नहीं गिर रहा है, यहाँ का यहीं टंगा हुआ है, तो अच्युत। तो शंकर जी जो है उनका वीर्य कैसा है? अमोघ माने च्युत, गिरने वाला है, ये अच्युत है, इसीलिए उसको अच्युत कहा जाता है। अच्युतम केशवम, ये नाम जो दिए हुए हैं श्लोक में, वो शिव बाबा की महिमा है कि शिव बाबा जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो उसकी ऐसी स्टेज बनाई देता है। सच्चित आनंद स्वरूपम शिवहम शिवहम। हाँ, हाँ, कहते कहाँ है? ये तो बनाई हुई बात है। ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने बातें बनाई दी हैं। वास्तव में ब्रह्मा के तन में शिव ने सन 36 में प्रवेश ही नहीं किया। प्रवेश करे तब तो कहे शिवोहम शिवोहम। और 108 माला और 8 माला और 16,000 माला जो माला में आएगा उसकी बुद्धि में रिपीट होगा क्या? है? उसकी बुद्धि में रिपीट होगा कौन सी माला में जा रहा हो? अरे जो माला में आएगा, जिसका रिजल्ट निकलेगा, पास विद ऑनर का रिजल्ट निकलेगा, तो उसकी बुद्धि में रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले तो उसे ही पता चलेगा। आने का टाइम रिपीट होगा। हाँ, सबसे पहले उसी को पता चलेगा कि मैं आने वाला हूँ। कौन सी माला में आ रहा है? हाँ, कौन सी माला में आने वाला है वो भी पहले उसकी बुद्धि में आएगा। कौन से नंबर का? कौन से नंबर में आने वाला है वो भी पहले उसकी बुद्धि में आएगा, दूसरों की बुद्धि में बाद में आएगा। साक्षात्कार साक्षात्कार बुद्धि का होगा, बंद आंखों का नहीं। यहाँ पर ये पार्ट बजा रही है, मैं बुद्धि में यहाँ पर रिपीट होगा। हाँ जी। और उसका निशानी क्या होगा? मनन चिंतन मंथन। जिनका मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता वो तो जामड़ी बुद्धि हो गए। चैतन्य बुद्धि है या जट बुद्धि है? जट बुद्धि है। जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना ही ऊंचा मणका बनेगा। और बाबा ड्रामा अनुसार सब कुछ रिपीट होता है। हाँ जी। तीव्र पुरुषार्थ करने से ड्रामा में बुराई रिपीट को अच्छा रिपीट में बतलाना संभव है? मालूम थोड़े ही है, मालूम है क्या है? ये मालूम है हमको पहले से। नहीं बाबा, बस नहीं। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते। 60 से 2000 तक
शूटिंग हुआ सूक्ष्म हैं? शूटिंग, 60 से 2000 तक जो शूटिंग हुआ 60 से 2004 तक 60 से 2004 तक जो शूटिंग हुआ जो शूटिंग हुआ सूक्ष्म शूटिंग है। सूक्ष्म है। और क्या स्थूल है? बुद्धिगत ही तो है, बुद्धि के द्वारा ही तो परिवर्तन हो रहा है ना 2004 तक चला गया। 2004 पूरा हो गया, अब उसके बाद प्रैक्टिकल परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? सूर्यवंश से शुरू होगा या चंद्रवंश से शुरू होगा? है सूर्यवंश से शुरू होगा। तो राजधानी तैयार होना शुरू हुई कि नहीं प्रैक्टिकल में? हो गया। है हाँ हो रहा। हाँ। तो अभी जो शूटिंग हो रहा है, अभी जो 2004 तक चला गया, 2004 चला गया तो क्या हुआ? अभी शूटिंग चल रहा है। चल रहा है, प्रैक्टिकल अभी चल रहा है। शूटिंग चल रहा है और अंत तक चलेगी। जब तक 9 लाख की पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक शूटिंग तो चलती रहेगी। मतलब 4 जून का शूटिंग हो रहा है। हैं? 4 जून से होता है ना। शूटिंग सूक्ष्म चीज़ है और प्रैक्टिकल ड्रामा वो बड़ी चीज़ है। ह्यूज ड्रामा तो बाद में होगा कि पहले होगा? बाद में होगा। हाँ हाँ। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा किसी को कारण है। हाँ, आत्मा सो परमात्मा। ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं आत्मा सो परमात्मा, गलत बात है। कहती हैं कि नहीं? बोलते हैं है कि आत्मा सो परमात्मा, गलत बात है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। तो अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं बना है कभी, तो फिर ये गायन कहाँ से आ गया? जरूर कोई न कोई आत्मा है जो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है। तो कौन है? वो एक ही शंकर है जो शिव के साथ मिलकर के शिव शंकर एक हो जाता है। वही आत्मा वही परमात्मा स्वरूप बन जाती है। और तो 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया है। किसका नाम जोड़ा गया है? एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया। ऐसे भी नहीं है कि शिव शंकर दोनों एक हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ होता है शमनकारी, संहारकारी। तो शिव और शंकर एक नहीं हो सकते। शिव लिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिव की बारात कही जाती है, शंकर की बारात नहीं कही जाती। शिव की मूर्ति नहीं होती है, शिव अमूर्त है, सदैव निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु है। और शंकर की मूर्ति होती है। तो ऐसे भी नहीं कि दोनों एक हैं तो दोनों अलग अलग आत्मा है। लेकिन जब निराकार शिव साकार मूर्ति में प्रवेश करता है तो उसको आप समान निराकारी बना देता है। तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है। बाबा सेवा करे तो कैसे तरीके से सेवा करे? सब हमको बाकी को सबको संदेश देगा तो कैसे तरीका से देगा? तरीका से दे किसी को दुख न हो, सब प्रसन्न रहे, मतलब घर सबको खुशी हो जाए। पर्चा सबको बांटना पर देने से अच्छा होगा बाबा। है पर्चा बांटा तुमने सबको, लिटरेचर सबको बांटा, VCD DVD तुमने सबको बांट दी और समझाया कुछ भी नहीं, तो फेंक देंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। एक करके समझाएगा बाबा। हाँ, एक एक करके समझाओ और साथ साथ उनको फिर लिटरेचर देते जाओ। मतलब गुरु वो भी गुरु जब कांध हिलाएं कि हाँ कुछ समझा तो लिटरेचर देने से भी फायदा, नहीं तो फिर लिटरेचर देने से भी फायदा नहीं है। और जो कुछ सब और बाबा की याद में रह के समझाएंगे तो असर पड़ेगा। अपने ही अहंकार में आके समझाएंगे तो उनके असर पड़ेगा ही नहीं। मतलब घर में जाके गुरु बांट के जाके सेवा करेगा, सप्ताह हर महीना में सप्ताह में जाके सेवा करेगा। मतलब घर घर जाके हाँ। गुरु लोग करते हैं ना,
हाँ, जैसे गुरु लोग करते हैं, घर घर जाके गुरु लोग तो अहंकार में करते हैं। मतलब ऐसा गुरु लोग तो ऐसे करते हैं सेवा जैसे कि हमें ही ज्ञानी है, हमें भगवान का ज्ञान पैदा हो गया, हमको ज्ञान दिया किसी ने नहीं, हम खुद ही भगवान हैं। तो ऐसे अहंकार में आके सेवा करेंगे गुरुओं की तरह तो फिर कोई सेवा होगी ही नहीं, डिसर्विस होगी। अरे भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, यह हमारा ज्ञान है। दिया दिया है। भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, जो हमको ज्ञान मिला है वो हम आपको दे रहे हैं। हमारे पास कोई नई चीजें नहीं है देने के लिए, अपनी हमारी पास कोई चीज नहीं है। ऐसे निरहंकारी होकर के ज्ञान देना है। हाँ, शिव संतोष अलग अलग है तो एक अभी तो पूछा आपने, यही बात अभी अभी तो पूछी है। हाँ जी, विभुम जी जो क्लास करेंगे उसका विभुम जी जो क्लास करेंगे युगल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बेसिक में क्लास करेंगे। ना बीरभूम में डिस्ट्रिक्ट में दूसरा यहाँ मुर्शिदाबाद उससे अच्छा, बगल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का नाम है। हाँ जो हम क्लास करेंगे हाँ दोनों 3-4 महात्मा के मिलके हाँ। तो उसके क्लास के नाम गीता पाठशाला। गीता पाठशाला तो नहीं होता हमारा गीता पाठशाला तो तब नाम होता है जब युगल हो पढ़ाने वाले, हमारा जीवन नहीं चलते तो हम क्या तो ऐसे ही संगठन चलाओ। हाँ? ऐसे ही संगठित होकर के बैठो, जब कोई युगल निकल आए तो उसको निमित्त बना देना। पोती पावन किसके लिए लागू होता है? पोती और पावन दो के लिए लागू होता है, एक पतित है एक पावन है। पोती एक दुनिया का सबसे जास्ती पतित है और एक दुनिया का सबसे जास्ती पावन है। दोनों मिलकर के एक हो गए तो नाम पड़ गया पतित पावन। जैसे नाम पड़ गया शिव शंकर तो शिव है बड़े से बड़ा पावन नहीं, यहाँ पावन पतित की बात नहीं, एक बात बताई कि दो नाम इकट्ठे कैसे हुए। ऐसे ही यहाँ पतित पावन है, पहले पतित फिर पावन। पतित होगा तो पावन आएगा, पतित ही नहीं होगा तो पावन कैसे आएगा। रचना रचयिता और ड्रामा ये अंतर क्या है? रचना रचयिता और ड्रामा रचना है कृष्ण, रचयिता है नारायण, और दोनों जो चक्कर लगाते हैं वो ये ड्रामा। रचना और रचयिता कृष्ण और नारायण, बाप और बेटा जो 84 के चक्र काटते हैं वही चक्कर है, ड्रामा है। बाबा अभी जो फेसबुक और कुछ ऐसा करके जो है ना कम्युनिकेशन का जो साधन है, कम्युनिकेशन को जो इंटरनेट वाला जो साधन है, हाँ वहाँ पे जो भाई लोग कार्टून बना के शेयर कर रहे हैं, कार्टून बना के, कार्टून मतलब ज्ञान के आधार पे बाबा जो बातें बोला ना अभी तक जितना इतना सिंपल फॉर्म पे, जैसा एक नारायण का ही 4 हाथ है ना विष्णु का रूप में, तो विष्णु नारायण एक नहीं है, 5 है। नारायण तो 2 पेयर्स है, 2 युगल हैं, एक राधा कृष्ण एक राम सीता, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु है। ये सूर्यवंश और चंद्रवंश है, दोनों मिलकर के कंबाइंड हो जाए, एक संस्कार वाले हो जाए, तब विष्णु तैयार होता है।
बाबा सिर्फ शंकर के ऊपर सवारी किया। हैं? हाँ शंकर के ऊपर सवारी किया। हाँ शंकर रेल के ऊपर सवारी किया। हाँ। कब होगा बाबा? कौन से जब हाई जंप लगाएगा तब होगा। कौन सी साल में होगा? अरे तुम हाई जंप लगाओगे, ताकत दोगे, दे दान तो छूटे ग्रहण तो हो जाएगा। तो संगठित होते ही नहीं। और तारापीठा की 108 से भी अधिक टीकाएं हो चुकी है, तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार टीका की व्याख्या क्या नहीं हो सकती। इतना जो गीता का जो इतना टीका टिप्पणी लोग तैयार किया ना 108 के से भी ज़्यादा, तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के आधार पर गीता का जो मतलब टीका टिप्पणी होना चाहिए उसका ज्ञान के बेस करके, ये क्यों नहीं बनाया अभी? जो ब्रह्मा कुमारियाँ शास्त्रों को मानने वाली होंगी वो गीता की टीका करेंगी, गीता शास्त्र की, या जो असली शास्त्र है ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ, उसको जमीन में दबा के आ जाएंगी, जमीन में खोद के गाड़ देंगी, वो टीका करेंगी। बस यही जवाब है। और रशिया में गीता के लिए लड़ाई शुरू हुआ हैं? रशिया नास्तिक कंट्री रशिया हाँ में गीता के लिए रिसेंटली लड़ाई शुरू हुआ। हाँ गीता को बैन करने के लिए नहीं तो बोला एक धार्मिक एक ग्रंथ है। हाँ हाँ, बैन करने के लिए लड़ाई शुरू हुआ। हाँ। तो यहाँ का मतलब क्या हुआ? मतलब वो नास्तिक देश है कि आस्तिक देश है? तो नास्तिकों का ही काम करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। जो देश ही नास्तिक है वो नास्तिकों का काम अपना पूरा करेगा या आस्तिक बनने का काम पूरा करेगा? नास्तिकों का काम कर रहा है। मतलब लाश भी गुम हो गया, नाम निशान भी गुम हो गया। नाम निशान भी गुम हो गया, बोलते कि वहाँ मुझकी मुरली की गुम मैंने मुरली गुम नहीं हो गई है, मुरली के बारे में बोला। मुरली भी गुम हो गई और जिसके द्वारा मुरली निकली वो भी गुम हो गया, उसका फोटो भी नहीं मिल रहा है। हालांकि मुरली में बोला है इन दीदी जातियों इन बच्चियों के पास वो फोटो है। अभी वो प्रजापिता का नाम भी नहीं लेती। वहाँ उस समय तो घूमा हुआ थी। ब्रह्मा बाबा थी क्या है? उस समय लाश भी गुम हो गया। हाँ तो उस समय ब्रह्मा बाबा थी ना। हाँ ब्रह्मा बाबा थे, सो क्या हुआ थे, इसीलिए तो मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई। हाँ माँ बाप की लड़ाई में बच्चे पिसते हैं कि कौन पिसेगा? उसमें जो शामिल थी बाबा उस समय उस काम के लिए, उसका पनिशमेंट क्या हुआ? जो शामिल थी उस बारे में, समीप शामिल थी, मतलब एंगेज थे ना ये काम पे। हाँ इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व। सब दूसरे धर्म वाले सजाएं नहीं खाते हैं। जो और धर्म में कन्वर्ट होते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, वो फिर सजाएं खाएंगे या नहीं खाएंगे? वो धर्मराज सजाएं खाएंगे। जो इंगेज नहीं थे वो राजा ही पाएंगे। राजधानी उस लड़ाई में इंगेज होने वालों की बनेगी या जो इंगेज नहीं थे उनकी बनेगी? हैं? जो इंगेज नहीं थे उनकी राजधानी अब तैयार हो रही है। बाबा हाँ मतलब हद में तो प्रकाश में तो अलग है, तो हैं? हद में हाँ और बेहद में प्रकाश में हैं? प्रकाश में बेहद हद में
हद प्रकाशमणि है। हद माने आधार मूर्त आधार और बेहद माने बीज रूप। तो बीज रूप में प्रकाशमणि का तुम्हें पता ही नहीं चला। बाबा बाबा बीज रूप है। सुनो, रावण का बीज रूप भी बाबा है और राम का बीज रूप भी बाबा है। वो तो ठीक है, वो तो मुरली में बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। लेकिन जब प्रकाशमणि बाबा के द्वारा बाबा से टैली किया जाए तो इतना तो सोच लेना चाहिए कि धरणी में बीज बोया जाता है तब वो फलदायी होता है कि बिना बोए फलदायी हो जाता है। बोई आलू है, फरुखाबाद में बोया जाता है तो कोई गैस नहीं करता। वही आलू दक्षिण भारत की धरणी में बोया जाता है तो गैस पैदा कर देता है। इतना अंतर नहीं समझ में आता है। बीज तो एक ही है लेकिन रूप बदलता जाता है। जैसी जैसी धरणी वैसा वैसा रूप हो जाएगा। हाँ, माटी। श्री राम जो तीर बाण है ना हाथ में, श्री राम का जो हाथ में तीर बाण है ना, धनुष बाण मिल जाता है। धनुष बाण है ना, हाँ, तो बेहोश में क्या होगा? धनुष कहते हैं पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ रूपी धनुष है, उसमें ज्ञान का बाण चढ़ाया जाता है। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में बुद्ध रूपी तरकस जुड़ा हुआ है। उस बुद्ध रूपी तरकस में बाण भरे जाते हैं। कहते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा। वो धनुष किसका था? है? हाँ, यज्ञ में जो धनुष तोड़ा वो धनुष किसका था? कहते हैं शिव का धनुष था। वो शिव का धनुष दधीचि के ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। और दधीचि कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा की आत्मा ही दधीचि ऋषि है। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को भी राम वाली आत्मा ने तोड़ दिया। राम वाली आत्मा ने उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष तोड़ने का अर्थ हुआ। उसी धनुष को जिसको रावण हिला भी नहीं सका, जिस पुरुषार्थ को रावण उठा ही नहीं सका, उसी पुरुषार्थ रूपी धनुष को सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया, धरणी का लेपन करते हुए। तो ये सब कवियों की कल्पनाएं होती हैं। कवियों ने जो कुछ बांटा है उस भाषा में, अपनी अलंकारिक भाषा में बात की है। प्रतीकात्मक भाषा होती है, उस भाषा को सीधा सीधा अर्थ नहीं उठाया जाता है। हाँ जी, ये जगदादिया कितना सन रहेगा बाबा? उसके लिए तो ब्रह्मा कुमारी बहुत डांटता है। क्या गुलजार दादी? गुलजार दादी कितना दिन रहेगा? कितना दिन रहेगा? तुम्हारे ऊपर क्या वजन पड़ रहा है? मतलब जो उसके लिए तो सब माउंट आबू जाता है। माउंट आबू जाता है ना, उसलिए सब लोग पार्टी करने जाता है ना। दुनिया में इतने भूत प्रेत आते हैं, लोगों में प्रवेश करते हैं। उन भूत प्रेत वाले औलियों के पास लोग नहीं जाते हैं? जाते हैं। जैसे उन औलियों के पास जाते हैं वैसे यहाँ भी जा रहे हैं। आपको क्या परेशानी हो गई? उन्हें जाने दो। आपको तो नए नए पॉइंट मिल ही जाते हैं। एडवांस पार्टी को नए पॉइंट नहीं मिलते? मिलते हैं। तो आपको तो फायदा है, आपको तो नुकसान नहीं है। नहीं, बहुत फायदा। आप क्यों मरवाना चाहते हैं? ऐसा पॉइंट मिलता है बाबा, दिमाग घुट जाता है। फिर दिमाग जब घुटता है, काम करता है, उसके साथ हम मुकाबला करेंगे, ऐसा हिम्मत फिर हिम्मत आता है कि, लेकिन बाबा हिम्मत क्यों हम भाग देता है क्यों?
गुरुजनों की भरी हुई कमजोरी किसकी है? तुम हिम्मत हार जाते हो या सब हिम्मत हार जाते हैं? सब कोई हिम्मत हार जाते हैं या तुम ही हिम्मत हार जाते हो? नंबरवार हिम्मत हारने वाले हैं और नंबरवार हिम्मत करने वाले हैं। कोई ऐसा भी तो होगा जो हिम्मत हारता ही नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं है। शास्त्र में दिखाते हैं बाबा, वास्तव में यज्ञ किया तो वो यज्ञ आगे जो वास्तव छोड़ दिया तो जितना दूर जाते हैं वो उसका मतलब ये हो जाता है, उसका जमीन में आ जाता है। तो वही अस्तो लवकुश पकड़ाया तो वो राम के साथ युद्ध हुआ। इसका बारे में क्या बाबा? लव और कुश है कौन? विराट ड्रामे में लव कुश कौन है? अरे राम वाली आत्मा लव कुश है। विराट ड्रामे में लव कौन है और कुश कौन है? हैं? कुछ काटा को बोलता है, कुछ कौन है? लव है। इस्लाम धर्म का बीज रूप आत्मा लव और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा कुश। कुश माने कांटा। ये कांटे के समान है। ये दो बच्चे हैं त्रेता युगी राम की औलाद। कौन कौन? एक लव और दूसरा कुश। लव बड़ा है, कुश छोटा है। तो हिम्मत आएगी बाप की याद से ना। बिल्कुल, जितना बाप की याद करेगा उतना हिम्मत। और ज्यादा हिम्मत वाले बनेंगे। हिम्मत तो उतनी ही आएगी जितना ज्ञान गहराई से धारण किया होगा। बाप को पहचाना होगा। बाप को गहराई से पहचाना ही नहीं है तो हिम्मत भी नहीं आएगी। हिम्मत नहीं आएगी तो सेवा भी नहीं करेंगे। नादी में जो बात सुना ना बाबा के लिए हमारा बहुत दुखा, लेकिन उसके जाकर मुकाबला करने में मेरा साहस है। आदमी जो बात सुना बाबा के लिए हैं? मेरा सच्चा बाबा का इतना दुख दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या दुख दिया? लोग कहते हैं राम ने इतना दुख झेला उतना दुख झेला। राम की कथा सुनते हैं तो रोते जाते हैं। अरे राम अपने जीवन में रोए कभी? तो फिर तुम क्यों रोते हो? राम का तो दिन दूना रात चौगुना उत्साह उमंग बढ़ता रहा। उनकी कथा सुनने वालों का होल डाल हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आत्मा की शक्ति धारण करने की बात है। सबके हस्ताक्षर हो गए? रजिस्टर दिखाना। आपने नहीं किया? इस स्थान का तो नाम ही नहीं लिखा किसी ने, पता ही नहीं लगता है। बहरमपुर के कितने लोग हाथ उठाइए। सब बहरमपुर के हैं। আমরা করিমপুরের বাবা। हैं? আমরা করিমপুরের। अच्छा, आप माता है करमपुर से हैं? नदिया है, नदिया से? नदिया। अच्छा, मैंने भाई लोग ज्यादातर बहरमपुर से हैं। আমরা ছিলাম তো भाई एक भाई है नदिया। हैं? নদিয়ার ভাই আছে। अच्छा अच्छा, नदिया से 4 लोग हैं। আর মাতা এই মাতা দিয়ে হাতে তো আসমান। फिर मिनी मधुबन तो यहाँ नहीं खुलना चाहिए क्योंकि 50 की संख्या तो है नहीं। গীতা পাঠশালা আছে বাবা। हाँ हाँ, गीता पाठशाला है, लेकिन यहाँ 2 गीता पाठशालाएं हैं। 2 गीता पाठशालाओं के रजिस्टर देखने से पता चलता है कि 10-15 लोग आते हैं, लेकिन जो 10-15 लोग आते हैं वो दोनों जगह इकट्ठे देखे जा रहे हैं। इधर की गीता पाठशाला में भी आते हैं, उधर की गीता पाठशाला में भी जाते हैं। तब संगठन क्लास बनता है 10-15 का।
तो नियम तो ये है कि मिनी मधुबन तब खोलना है जब 50 हो संख्या। थोड़ी कोशिश करो, मेहनत करो। मिनी मधुबन तो एक तो तैयार हुआ पड़ा है, ऊपर उसमें सिर्फ सेट डालना है और ज़्यादा संगठन भी, ज़्यादा गैदरिंग भी वहाँ इकट्ठी हो सकती है बहरमपुर कोर्ट में। तो जब तक वो तैयार हो तब तक कम से कम संख्या तो बढ़ा लो। বাবা हैं? বলছি করিমপুর নদিয়ায় এখনো অনেক আপনার नदियाँ कहने से बात नहीं है। लाओ रजिस्टर दिखाओ, এখানে বহরমপুরে रजिस्टर दिखाओ। খাতা দেখেন তো এখানে যদি মধুবন হয় না তো ওখান থেকে আসার সুবিধা হবে আমাদের সব। तुम्हारे घर में खुलना है क्या? अरे किसके घर में खुल रहा है? ऐसे মানে বহরমপুরে যদি হয় जैसे बहरमपुर में है वैसे वहाँ किसी का घर में खुल रहा है क्या? बस 8 ही लोग तो हैं। না ওগুলো সবই ভাটি করা 9-10 জন ভাটি করা আর 14-15 लोग ही तो हैं। হ্যাঁ फिर আর সব अब चाहिए संख्या कम से कम 50 की संख्या हो तो मिनी बलून खोले। 20-25 জন सेवा भी नहीं करते, सेवा भाग दौड़ के करें तो फिर लोग ज़्यादा निकले। और मिनी मधुबन नहीं खुल रहा है तो और ठंडे होते जा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर जाना आना नहीं होता है। घर में बैठे अकेले मुरली पढ़ते हैं या गीता पाठशाला में पढ़ते हैं तो 2-4 लोग आते हैं, उमंग उत्साह नहीं बढ़ता। कोई भी गीता पाठशाला में 5-6 दिखाई नहीं पड़ते हैं पांडव। 5 पांडव, 6ठी द्रौपदी, 7वीं कुंती दिखाई तो पड़नी चाहिए, वो भी नहीं देखने में आता। मिनी मधुबन खुलने से बहुत आ जाएगा। मिनी मधुबन खुलने से तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन मिनी मधुबन खुलेगा कब, उसका नियम क्या है? मिनी मधुबन लायक संख्या होगी तभी तो खुलेगा ना। या कि मिनी मधुबन में बैठने वाली कन्याएं भीख मांगेंगी? ब्रह्मा कुमारियों की तरह भीख मांगना शुरू कर दिया जाए एडवांस पार्टी में, फिर राजधानी बन जाएगी। राजधानी तो राजाओं की बनती है। राजाएं आधीन होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं कि स्वाधीन होते हैं? फिर जड़ ईंटें इकट्ठी कर देना, मधुबन बना देना वो सहज बात है, लेकिन हमारी चैतन्य ईंटें हैं या जड़ ईंटें हैं? हमारा संगठन कौन सा है? चैतन्य ईंटों का। तो चैतन्य ईंटों का संगठन तो कम से कम देखने में आना चाहिए। आसपास के इलाके यहाँ जैसे नदिया है, और ये कौन सा गांव बताया? मालदा भी है। हैं? बीरभूम, मालदा, नदिया। मालदा, नदिया, बीरभूम मुर्शिदाबाद के बाजू में है। मुर्शिदाबाद। ये चारों डिस्ट्रिक्ट आसपास। तो क्या सबको संदेश नहीं मिल पाया क्या? ना संदेश नहीं गया, मालदा में तो नहीं गया। मालदा में संदेश नहीं गया? नहीं बाबा। हम तो ये सोचे बैठे थे कि यहाँ 2 मिनी मधुबन तैयार हो जाएंगे, लेकिन देखने में आ रहा है यहाँ तो स्टूडेंट्स की संख्या ही नहीं है। एक मिनी मधुबन भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जब बुलाया गया था तब तो ये कहा कि बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग हैं यहाँ, बिखरे पड़े हैं, मिनी मधुबन खुल जाएगा तो ढेर सारी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं आए, बहुत आया नहीं। क्यों नहीं आए? कोलकाता में गया था, हैं? कल कोलकाता क्लास था, वो आया नहीं। अच्छा, कलकत्ता में क्लास हो गया कल, इसलिए नहीं आए।
जो पुलिया है, पुलिया से 4-5 आत्मा नहीं पर नहीं पूरी- पनेरा आत्मा है। नदिया और है नदिया में 20 आत्मा है, लेकिन भक्ति करा के पनेरा है और 5 आदमी को भक्ति। ठीक है, हम अगली बार आएंगे, तब तक वो उस मकान का वो शेड पड़ना है, क्या नाम, कोर्ट वाले मकान का, बहरमपुर में जो कोर्ट में मकान है ना, उसमें शेड पड़ना है। शेड पड़ने के बाद वो मकान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर संख्या बढ़ेगी तो यहाँ भी खोल देंगे। तो अगली बार तक देखते हैं। अगर 50 स्टूडेंट्स देखने में आएंगे तो बहनों को भेज देंगे। ओम शांति।